Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Seeker, class 5th, chapter 1, versatile computer. हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। अब हार्डवेयर दो पार्ट्स मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वैसे तो, लेकिन दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। अब देखो यू ऑलरेडी नाउ दैट ए कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स। आप ऑलरेडी जानते हो कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। देखो फर्स्ट पढ़ेंगे हार्डवेयर। ये हार्डवेयर क्या होता है आज हम ये देखेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे। तो लिखो ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर of the computer that we can see and touch are called हार्डवेयर। अब देखो ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के जो भी फिजिकल पार्ट हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। टच करके हम मतलब फील कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं, वो पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं। अब वो कौन से पार्ट्स हैं, तो देखो एग्जाम्पल, वो पार्ट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, वो मॉनिटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है एंड सीपीयू हो सकता है ना। और भी पार्ट्स हो सकते हैं जो हार्डवेयर के पार्ट्स कहलाते हैं। अब देखो नंबर 2 सॉफ्टवेयर। देखना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर में तो हमने देखा कि कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर में देखो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells a computer how to perform a specific task is called software। देखो हार्डवेयर में बता दिया कि फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ऐसा समूह, किसका समूह, निर्देशों का, एक निर्देश एक कमांड का ऐसा समूह है दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कि किसी भी स्पेसिफिक जो टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करना है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, यही तो करता है कि आपके कंप्यूटर को यह बताता है कि जो भी आपकी स्पेसिफिक टास्क है उसको कैसे परफॉर्म करना है। ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब देखो इसके एग्जांपल, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो पार्ट होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। Computer is the biggest and most important invention of 20th century। 20वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा आविष्कार है क्या है कंप्यूटर। द यूज ऑफ कंप्यूटर हैज बिकम इम्पोर्टेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बिकॉज कंप्यूटर्स हैव सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम मोर एफिशिएंट देन ह्यूमंस। कंप्यूटर का जो यूज़ है यह हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे वर्क होते हैं, तो ये क्या करता है, उसमें हमारी हेल्प करता है। और इसकी कुछ निश्चित क्वालिटीज़ होती है जो इसको ह्यूमन से और एफिशिएंट बनाती है। जैसे कि ए ह्यूमन बीइंग वुड टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व 10,000 सम। एक ह्यूमन बीइंग है, किसी भी 10,000 के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट एक कंप्यूटर कैन डू द सेम जॉब विद इन ए फ्यू आवर्स। और उसी के अनुसार जो आपका कंप्यूटर है वो बहुत कम समय में ही उस काम को कर देता है। दिस शोज द स्पीड एट विच ए कंप्यूटर वर्क्स। इससे यह शो होता है कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत तेज़ है। Another advantage that has computer is 6. Main is that in doing 10,000 sums कुछ है ही नहीं। अब देखो एक कंप्यूटर स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। अपनी मेमोरी के अंदर ये हर तरह के डेटा को क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। एंड वी कैन एक्सेस दिस डेटा व्हेनेवर वी विश। हम जब भी चाहें इस डेटा को क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। ए कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स। कभी भूलता भी नहीं है कंप्यूटर। जो भी चीज़ आप स्टोर करोगे उस चीज़ को कंप्यूटर क्या करता है, भूलता भी नहीं है। द मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स है, मतलब एक टाइम में एक काम नहीं करके ये बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है। कंप्यूटर अलाउ इट टू परफॉर्म वेरियस टास्क विद इजी। और जो कंप्यूटर क्या अलाउ करता है, वेरियस टास्क परफॉर्म करता है विद इज, मतलब इजीली एक साथ बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये लंबे समय तक काम कर सकता है और यह थकता भी नहीं है। So you can see that a computer is very useful to us। तो आप यह देख सकते हो कि कंप्यूटर क्या है, हमारे लिए बहुत यूजफुल मशीन है, ठीक है। बट इट हैज सम ड्रॉबैक्स टू। देखो, नो मैटर हाउ फास्ट ए कंप्यूटर वर्क्स, यह मैटर नहीं करता है कि कंप्यूटर कैसे फास्ट काम करता है। इट विल्स रिमेन ए डम्ब मशीन दैट फॉलोज द डायरेक्शंस गिवन टू इट बाय द ह्यूमंस। और ये डम्ब मशीन है क्योंकि इसका कोई खुद का क्या नहीं होता है, खुद का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, खुद का कोई ऑर्डर नहीं होता है। यह सब किसकी सुनता है, यह सब सिर्फ यूजर की ही सुनता है। ओके, दिस इज ए बिकॉज ए कंप्यूटर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक। कंप्यूटर में क्या एबिलिटी नहीं होती है, क्या क्षमता नहीं होती है, थिंक, सोचने की क्षमता नहीं होती है। अंडरस्टैंड एनीथिंग लाइक ह्यूमंस, और यह सब कुछ ह्यूमंस की तरह ही समझता है। इट कैन ओनली वर्क ड्यू टू द प्रोग्राम डेवलप्ड बाय ह्यूमंस। और यह क्या काम करता है,
जो भी ह्यूमंस हैं जो प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये अपने काम को करता है। फिर इट कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, ये खुद से कोई काम नहीं करता है, यह सिर्फ यूजर्स के द्वारा दिए हुए कमांड्स और इंस्ट्रक्शन पर ही काम करता है। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।